हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकली एक ऐसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसके लिए कोई भी 12th पास यानी कोई भी अंडर ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन हो, आप इंडिया की किसी भी स्टेट या सिटी से आते हो या अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस भी ना हो, यानी अगर आप अभी एक फ्रेशर हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने इस बार बहुत अच्छे से क्रॉस चेक की है वो ये है कि आपको किसी भी स्टेज पे कोई भी पैसा सबमिट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसमें कोई भी थर्ड पार्टी बीच में इंक्लूडेड नहीं होगी। इसमें जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी डिपार्टमेंट में क्रिएट होगी और आप जाके काम जो करेंगे वो भी भारत सरकार के ही किसी डिपार्टमेंट में करेंगे। तो बीच में कोई मिडल मैन ना होने की वजह से आपको बीच में कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं और फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। इस वीडियो में हम इस इंटर्नशिप के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम जानेंगे इसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है और फिर हम जानेंगे कि इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी क्या है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर आता है, उसी का एक पार्ट है नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक ऑफलाइन इंटर्नशिप है, ना कि ऑनलाइन। ये चीज़ मैंने वीडियो के बिगिनिंग में ही बता दी ताकि आप अगर सिर्फ ऑनलाइन इंटर्नशिप में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पूरा वीडियो ना देखना पड़े। लेकिन ऑफलाइन इंटर्नशिप की अपनी ज़्यादा अहमियत होती है इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन इंटर्नशिप। जॉब प्रेफरेंस में भी ऑफलाइन इंटर्नशिप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि आप अपने घर से बैठ के काम करने की जगह एक्चुअल लोकेशन पे जाके काम करते हैं। तो इसमें ऐसा ही रहेगा, आपका जिस भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है वो डिपार्टमेंट आपके जो भी क्लोजेस्ट लोकेशन पे हो या फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ पे पोस्ट करना चाहे। जैसे कि आपने देखा होगा सरकारी नौकरियों में भी होता है कि जहाँ जहाँ वो डिपार्टमेंट होता है वहाँ आपकी पोस्टिंग आ सकती है। वैसे यहाँ पे आपकी इंटर्नशिप में जो भी आपकी लोकेशन होगी आपको वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा। ये इंटर्नशिप 6 वीक्स से लेकर के 6 मंथ्स तक की हो सकती है। यानी देखिए, कोई ऐसा फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 वीक्स की हो, 5 वीक्स की हो, 6 वीक्स की हो, 2 महीने की हो, 3 महीने की हो, 5 महीने की हो, 6 महीने की हो या उससे ज़्यादा की हो। क्योंकि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जब निकलती है तो वो 1 टाइम वर्क के लिए निकलती है, यानी आप रेगुलर एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, आप एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में जाके वहाँ पे काम लेंगे। उनको आपकी तरफ से काम मिलेगा, यानी उनको मैन पावर मिल जाएगी। उनको किनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और आपको क्या मिलेगा? आपको काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप इतना टाइम स्पेयर कर सकते हैं ऑन एन एवरेज 5-6 वीक्स से लेकर के 6-7 मंथ्स तक, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। अब एक और सवाल ये आता है कि क्या इस बीच में हमें छुट्टी मिलेगी? तो इसमें आपकी जो अटेंडेंस है मिनिमम 75% रहनी चाहिए, तभी आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि इस इंटर्नशिप में होता क्या है। देखिए, भारत सरकार के ऐसे 26 यानी 26 डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। इन डिपार्टमेंट्स में से किसी में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं टूरिज्म एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डेटा मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन। ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट में जो आपने चूज़ किया, जो आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करता है, उसमें आपको सेलेक्ट किया जाएगा और वहाँ के डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर के अंडर डायरेक्ट काम करेंगे एज एन इंटर्न। और आपका काम होगा पॉलिसीज़ बनाने के लिए डेटा लेके आना। देखिए, पॉलिसीज़ जैसे कि टूरिज़्म से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी बननी है तो आपको पता होगा पॉलिसीज़ ऐसे नहीं बनती है कि रैंडमली किसी ने कुछ सजेस्ट किया और पॉलिसी बन गई। पॉलिसीज़ हमेशा डेटा के बेसिस पे बनती है। डेटा को देखते हुए वो डिसाइड करते हैं कि किसी चीज़ के लिए ऐसे स्टैट्स हैं और ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए, और वो डेटा लाने का काम आपका होगा। तो आपको डेटा आउटसोर्स करने के लिए गवर्नमेंट हेल्प भी करेगी, रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगी, बट वो डेटा लाने का काम आप करेंगे ताकि पॉलिसीज़ बन पाए। ये डेटा किस फॉर्म में होगा? कुड बी नंबर्स की कहाँ पे कितने लोग आए, कुड बी जेंडर, कुड बी स्टैट्स, कुड बी टाइमिंग्स। किसी भी चीज़ के जो नंबर्स हैं, एक तरीके से कोई एक रिकॉर्ड है जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप एजुकेशन के फील्ड में जाते हैं तो इस पर्टिकुलर एरिया में कितने स्कूल्स हैं, वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आते हैं, कितने टीचर्स हैं, किस एज ग्रुप में अटेंडेंस सबसे ज़्यादा होती है, किस एज ग्रुप के बाद अटेंडेंस डिक्लाइन होनी स्टार्ट होती है। तो इन सबको हम डेटा कहते हैं। ये इकट्ठा करने का काम इसमें आपका रहेगा। नाउ अब इसके लिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी इंडियन या कोई भी एनआरआई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें एज सच कोई बाउंडेशन नहीं है। सेकंड, एज को लेके भी कोई बाउंडेशन नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में क्यों नहीं बोली, ताकि आप इसको एक क्लिकबेट ना समझें। देखिए, वैसे तो इसके लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समवेयर 18 to 30 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो अपने आप एक एज बाउंडेशन बन जाता है। लेकिन अगर कोई अपने 32 ईयर की एज में भी अपना ग्रेजुएशन करना चाहता है, दिस इज़ स्टिल एप्लीकेबल ऑन देम, क्योंकि कुछ लोग अपने लाइफ में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन काफ़ी लेट करते हैं। तो मैं आपको इसमें ये क्राइटेरिया बता देती हूँ
परसेंटेज का क्या है, कोई भी 12th पास यानी कोई भी अंडर ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है जिसके 12th में 85% हो मिनिमम और उसका सेकेंड ईयर एटलीस्ट कंप्लीट हो गया हो। अगर आपका ये नहीं है तो आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 70% मार्क्स हों और ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए आपको 6 महीने से ज़्यादा ना हुआ हो। थर्ड, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उसमें आपका एटलीस्ट फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया हो और ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 70% मार्क्स हो। यही मांगा है सिर्फ इसमें। इसके अलावा आप किसी भी स्ट्रीम से आते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, टेक, नॉन टेक सभी बैकग्राउंड के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग MBA कर रहे हैं, जो लोग BTech कर रहे हैं, आपको आप ही के फील्ड से रिलेटेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट परसेंट का क्राइटेरिया यहाँ पे है। नेक्स्ट इन्होंने एक और चीज़ मांगी है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, विच आई गेस शुड नॉट बी अ बिग इशू फॉर मोस्ट ऑफ यू। अगर आपके पास नहीं भी है आप पहले अप्लाई कर दो, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप EMI पे परचेज कर सकते हैं या आप किसी से बोरो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म आपकी इंटर्नशिप नहीं होगी। मान लेते हैं अगर 2 महीने की भी आपकी इंटर्नशिप होती है तो अगर आप अपनी सिबलिंग्स से, अपने कजन से, अपने फ्रेंड्स से बोरो कर पाएँ, आई थिंक दैट वुड वर्क टू। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। देखिए, नीति आयोग में जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी निकलती है ये हर महीने की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में निकलती है। अगर आप ये वीडियो 10 अगस्त से पहले देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल लिंक मिलेगा और मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि पूरा प्रोसेस क्या होगा, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 अगस्त के बाद देख रहे हैं तो आप 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आप किसी भी महीने की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का जो ऑफिशियल लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये लिंक बेसिकली niti.gov.in/internship रहेगा, बट आपको ये यहाँ भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस तरीके का पेज खुलेगा, आप यहाँ पे अप्लाई हेयर देख सकते हैं। तो उसके बाद आपके सामने किस तरीके का पेज खुलेगा और आप यहाँ पे फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मिनिमम 2 महीना और मैक्सिमम 6 महीना पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना होता है। यानी अगर आप इसके लिए अभी अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको मंथ एंड तक या नेक्स्ट मंथ बिगनिंग तक इंटर्नशिप मिल जाएगी। उसमें जैसे जैसे वैकेंसीज आती रहती हैं उनके पास कैंडिडेट्स का डेटा रहता है जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है और वो डेटा मैच करके आपको इन्फॉर्म करते जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो मान लेते हैं कि आपको जनवरी 2024 से अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है, तो अभी बेस्ट टाइम है इसके लिए अप्लाई करने का। अगर आप अभी इमीडिएटली फ्री नहीं हैं, फ्यूचर में फ्री होने वाले हैं, तब भी दिस इज़ द टाइम टू अप्लाई फॉर इट। इसलिए जिन लोगों का ग्रेजुएशन अभी थोड़ा लेट कंप्लीट होगा वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मान लेते हैं आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में अभी 1 साल 1.5 साल है, लेकिन बीच में अगर आपको मौका मिल जाता है और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कॉलेज से परमिशन लेकर के, यानी आप अपने कॉलेज से NOC सर्टिफिकेट लेके ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में 7-8 महीने हो या 1 साल हो, आप अप्लाई करना शुरू कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ डिस्पाइट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि मैं अभी आपको आगे एप्लीकेशन प्रोसेस में बताऊंगी कुछ ऐसे स्टेजेस हैं जिसमें आप फेल हो सकते हैं। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आप ऑनलाइन अप्लाई करके छोड़ देंगे। इसके बाद जब भी आपके क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से मिलती जुलती कोई वैकेंसी क्रिएट होगी, कोई इंटर्नशिप वैकेंसी क्रिएट होगी, तो वो आपको आपके मेल पे इन्फॉर्म करेंगे कि आपके लिए वैकेंसी क्रिएट हुई है और आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू यानी फ़ोन पे इंटरव्यू होने वाला है। वीडियो कॉल में भी आपका इंटरव्यू हो सकता है और आपको उसके लिए एडवांस में नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आप सो एंड सो डेट पे अवेलेबल रहें। जिसके बाद आपको उस डेट पे बस अवेलेबल रहना है, आपको अपना इंटरव्यू देना है ऑनलाइन, जिसमें आपसे बेसिक क्वेश्चंस जैसे कि आपने जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी टू टेस्ट दिस आउट कि आपने इस इंटर्नशिप के लिए जस्ट यूँ ही अप्लाई कर दिया है और यू आर रियली पैशनेट अबाउट दिस। वाई? बिकॉज इसमें आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। दिस इज़ नॉट अ पेड इंटर्नशिप, ये अनपेड इंटर्नशिप है। लेकिन इस इंटर्नशिप से आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उसके सामने जो छोटा मोटा 7-10 हज़ार का स्टाइपेंड है वो मैटर नहीं करता है। देखिए, इस इंटर्नशिप का जो मेन फोकस है, मेन एम है, वो पैसे कमाना नहीं है। आप इस इंटर्नशिप को ऐसे लेके चलिए जैसे आप कॉलेज में 4 साल पढ़ाई करते हैं और आपको उसका कोई पैसा नहीं मिलता है। कुछ उस तरीके से ही है कि ना आपको कुछ देना है ना आपको कुछ मिलेगा। आपको मिलेगा अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लेते हैं आप टेक बैकग्राउंड से आते हैं या अगर आप डेटा साइंस के बैकग्राउंड से या डेटा मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से आते हैं और आपने यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट ही ज्वाइन किया, या अगर आप टूरिज्म के बैकग्राउंड से आते हैं या आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप डाइटिशियन हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं, अगर आप सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं और आपने इसी चीज़ में इंटर्नशिप कर लिया, अब आपको जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल गया वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है क्योंकि आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर के नीचे डायरेक्ट एज एन इंटर्न काम कर रहे होंगे। आपका उनके साथ उठना बैठना, उनसे बातचीत करना और उनके साथ वर्क एक्सपीरियंस शेयर करना, उनसे गाइडेंस लेना
आपके पास एक इस तरीके का एक्सपीरियंस होगा जो अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है। तो देखिए, ये आप इसको बिल्कुल जैसे आपके कॉलेज में होता है ना कि आप 4 साल पढ़ते हो सिर्फ इसलिए ताकि आपको अच्छी जॉब मिले, और आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ये मुझे कॉलेज पे करे। दिस इज़ समथिंग जस्ट लाइक दैट। आप 6 महीने में अगर आपको 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार स्टाइपेंड मिल भी जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप का मेन फोकस, मेन मोटिव ये है कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिले, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस मिले अपने फील्ड से रिलेटेड, और आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट भी मिले जिसको आप अपने CV में लगाएं, एंड इट विल मेक यू स्टैंड आउट इवन इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स। क्योंकि जिस तरीके का एक्सपीरियंस आपके पास होगा उस तरीके का एक्सपीरियंस किसी के भी पास नहीं होगा। आप खुद सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि भारत सरकार की सो एंड सो पॉलिसी जो आज बनी हुई है उसका डेटा आपने इकट्ठा किया था या उसके लिए एज एन इंटर्न आपने काम किया था, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए वो आपके टेलीफोनिक इंटरव्यू पे चेक करना चाहेंगे कि आप जस्ट यूं ही इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और यू आर रियली पैशनेट अबाउट दिस। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या अगर आप इस तरीके का और कंटेंट देखना चाहते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेल आइकन को हिट करना, क्योंकि जैसे इसके लिए तो आप हर महीने अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जॉब्स निकलती हैं जिनकी लास्ट डेट खत्म होने वाली होती है, और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है तो कई बार वीडियो आपको लेट मिलती है, तब तक फॉर्म फिल हो चुके होते हैं। सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी अपॉर्चुनिटी, you can subscribe to the channel and hit the bell icon. Thank you very much for watching.